चलो यार गाइस, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के साथ क्या करना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये देखो कहाँ गया रे, हाँ ये है 7। इसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमें बैलेंसेस दे दिए, तो सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल की डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के साथ क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया था, राइट। और आगे के ट्रांजेक्शन्स मैंने होमवर्क दिए थे और क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दिया था, यानी करीब करीब 1.5 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था। कुछ बच्चों ने, जो बच्चों ने ट्राई नहीं किया, एक बार आज ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर ये 8 और ये 7, ये होमवर्क जो बच्चों ने ट्राई नहीं किया ट्राई कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन रहेगा। और अभी मैं आप लोगों की स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज। सो करेंगे हम लोग स्टार्ट। आ जाओ यार बच्चों, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज पार्ट 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। चल मुन्ना बता दे, पट्टा 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 पट्टा, नीचे के स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, विथ रीजन बताना है। चलो जो भी बच्चे यहाँ पे अभी लाइव देख रहे हैं उन्होंने तुरंत के तुरंत कमेंट में लिखना है, और जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं आप लोगों ने ट्राई करना है, आंसर सोच के रखना है। जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा फटाफट से अपना सोचा हुआ आंसर मैच कर लो और चेक करो कि आपने सही सोचा कि गलत सोचा, ठीक है। पक्का डन, करूँ क्या स्टार्ट। सो 3rd नंबर का टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा, कुछ सवाल आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। चलो आ जाओ। सो सबसे पहले नंबर वाला क्वेश्चन है, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एंट्री। नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एंट्री, बोलो सही है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स। नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एंट्री, एनीबॉडी। narration is not required for each and every entry. वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा आप लोग। एंड ये पहला वाला जो है वो फॉल्स है। रीजन इसका लिखेंगे, नरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। फ्यूचर में अगर कभी हमने जर्नल एंट्री देखी तो हमको पता होना चाहिए जर्नल एंट्री किस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए नरेशन बहुत 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 ज़रूरी है, इसीलिए नरेशन बहुत ज़रूरी है बेटा। सो बगैर नरेशन के आपका काम नहीं हो सकता, क्लियर है। सो रीजन क्या रहेगा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, नरेशन इज मस्ट। सो ये जो बोल रहा है नॉट रिक्वायर्ड, गधा गलत बात कर रहा है। सो नरेशन इज रिक्वायर्ड, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अ जर्नल वाउचर इज मस्ट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जर्नल वाउचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन जर्नल। बोलो बेटा, जर्नल वाउचर इज मस्ट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन जर्नल। बोलो बेटा, ट्रू है कि फॉल्स है। कॉमन सेंस, जर्नल बुक के अंदर में जो भी ट्रांजेक्शन लिखे है उसके लिए जर्नल वाउचर जरूरी है। फिर से, जर्नल बुक में जो भी ट्रांजेक्शन लिखे उसके लिए जर्नल वाउचर जरूरी है। बात समझ आई, पक्की बात। सो जर्नल में लिख रहे हो तो जर्नल वाउचर मस्ट है, दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। कैश डिस्काउंट इज अलाउड शुड बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है, इसीलिए कैश डिस्काउंट अलाउड शुड बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ट्रू, कैश डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट होगा, क्लियर। हाँ, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बोलो बेटा, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बिल्कुल सही है। ट्रांजेक्शन होते ही सबसे पहले कहां पे लिखते हैं, जर्नल एंट्री बुक में। देखो ये है बिजनेस, बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन होती है हम लोग उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड। कहां पे, या तो जर्नल एंट्री बुक में
या तो सब्सिडायरी बुक में। सब्सिडायरी बुक अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है क्योंकि वो अगला टॉपिक है। सो ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी बुक, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओ हो, टोटली गलत बात कर दिया भाई साहब ने। ट्रेड डिस्काउंट ये बोल रहे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, फॉल्स। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो ट्रांजैक्शन प्राइस से अक्रॉस द काउंटर ही माइनस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल। उसके बाद गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट इज डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। नो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट इज डेबिटेड, ये फॉल्स है। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। और ये गधा तो बोल रहा है गुड्स अकाउंट में डेबिट होगा। नो, परचेस में क्रेडिट होता है और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में डेबिट होता है। सो इफ रेंट इज पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। फॉल्स, रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट होगा। यस और नो? सो ये फॉल्स है। रीजन लिखा बिकॉज हियर रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, नॉट लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। ड्रॉइंग मेड बाय प्रोप्राइटर इंक्रीजेस हिज कैपिटल। फॉल्स। अरे कशी गोष्ट करतो हा। ओनर ने विड्रॉल किया तो कैपिटल बढ़ता है क्या? नो, ओनर ने विड्रॉल किया तो कैपिटल कम होता है। बिकॉज ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि कैपिटल इंक्रीज नहीं, कैपिटल डिक्रीज होता है। हाँ, जीएसटी पेड ऑन परचेस गुड्स, इनपुट टैक्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। यस, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट होने वाला है। इनपुट जीएसटी अकाउंट विल बी डेबिटेड। दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इनपुट जीएसटी अकाउंट विल बी डेबिटेड। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री इज प्राइमरी बुक। फर्स्ट बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री इज प्राइमरी बुक, और उसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं जर्नल बुक। प्राइमरी, प्राइम एंट्री बुक, या इसी को प्यार से बोलते हैं जर्नल बुक। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग, इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्री मारने वाली प्रोसेस को टेक्निकली जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नल एंट्रीज मारने वाली प्रोसेस को टेक्निकली जर्नलाइजिंग कहते हैं, याद रखना अच्छे से। उसके बाद an explanation of the transaction recorded in the journal is called as narration. Narration is called as narration. Yes or no? Done. Dash discount is not recorded. Trade discount books में रिकॉर्ड नहीं होता है। Dash is concession allowed for the bulk purchase of the goods for immediate payment. भैया जल्दी कैश देगा तो तुझे डिस्काउंट देंगे, उस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। बरोबर है क्या? यस और नो? सो ओके, लिख लिया बेटा सभी ने? पक्की बात, डन। चलो आगे, कैश डिस्काउंट। चल आगे। उसके बाद नेक्स्ट, एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स नरेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स नरेशन। डैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इज इन द बुक्स। डैश इज द डॉक्यूमेंट ऑन विच बेसिस द एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल। वाउचर। वाउचर ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको देख करके हम लोग बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। देयर आर डैश पार्टीज इन द चेक। चेक में कितनी पार्टीज होती है? बोलो बेटा। चेक में जैसे ये मैं हूं, ये मेरा एम्प्लॉय है और यहां सैलरी हो रही है। ये मैं हूं, ये मेरा एम्प्लॉय है एंड यहां सैलरी हो रही है। यस और नो? क्लियर? सो अच्छे ध्यान देना, ये मैंने चेक इशू किया,
ये मेरे एम्प्लॉय को दिया, और सैलरी में जो चेक इशू करता हूँ वो बैंक उसको पेमेंट करेगी, यस और नो। सो मैं, मेरा एम्प्लॉय और बैंक, कितनी पार्टी, एक दो न तीन, सो देयर विल बी 3 पार्टीज टू अ चेक, देयर विल बी 3 पार्टीज टू अ चेक। The dash check is more safe than other checks as it cannot be encashed on counter of the bank. Dash check is more safe than other checks as it cannot be encashed on the counter of the bank. कौन सा चेक इंपॉर्टेंट है, याद करो, मैंने चेक का फॉर्मेट बताया था, तो क्रॉस्ड चेक, क्रॉस्ड चेक याद है क्या, क्योंकि वो पैसा कोई और नहीं ले सकता है, जिसका नाम चेक पे लिखा हुआ है उसी को पैसा मिलेगा, जिसका नाम जिस चेक पे लिखा हुआ है उसी को पैसा मिलेगा। प्रिपेयर द स्पेसिमेन ऑफ टैक्स इनवॉइस, प्रिपेयर द स्पेसिमेन ऑफ रिसीट, क्रॉस चेक, कैश वाउचर, काफ़ी सारे स्पेसिमेन मैंने चैप्टर के नोट्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आपने देखना है इसी चैप्टर के नोट्स के अंदर में। आंसर इन 1 सेंटेंस। सर ये स्पेसिमेन एक बार हमें वापस बता देंगे क्या, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस बेटा, इस चैप्टर के एंडिंग में एक बार मैं स्पेसिमेन वाला जो पार्ट है वो वापस बता दूंगा, और जीएसटी वाला भी पार्ट बता दूंगा, चिंता मत करना। डन। सो व्हाट इज जर्नल, एक सेंटेंस में बोलो बेटा। जर्नल इज द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, दैट्स इट। जर्नल इज द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वेयर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फर्स्ट एज दे हैपन्स। जैसे ही ट्रांजेक्शन होते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्री बुक में लिखे जाते हैं। व्हाट इज नरेशन? Narration is nothing but a short and sweet explanation of the transaction for future reference. Narration is the short explanation of the transaction for future reference. What is GST? GST is the goods and service tax. GST is a type of indirect tax. बरोबर है क्या? In which year GST was imposed by the central government of India? बोलो बेटा, कौन से साल में जीएसटी, कौन से साल में जीएसटी इंपोज हुआ है, फटाफट से साल बता दो, साल, ईयर, ईयर, कौन से साल में जीएसटी आया है? एनीबॉडी? जीएसटी कब आया? साल 2017, काफ़ी समय हो गया। और 2017 में भी कब, आई थिंक जुलाई मंथ में आया था। सो जुलाई 2017, या सिर्फ 2017 भी लिख दिया तो चलेगा। What is mean by simple entry? सिंपल एंट्री मतलब क्या हुआ बेटा, जहाँ पे एक ट्रांजेक्शन के बस 2 इफेक्ट गए, 2 अकाउंट में गए। वैसे तो ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट गए, लेकिन 2 अकाउंट में गए। देखो 2 टाइप की एंट्री होती है, एक सिंपल और दूसरी कंपाउंड। एक सिंपल और दूसरी कंपाउंड। कंपाउंड एंट्री का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने मिस्टर स्वानंद को माल बेचा, 10,000 रुपये का माल, 4,000 कैश आ गई, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। बचा हुआ उधारी में दिया तो स्वानंद इज माई डेटर, स्वानंद अकाउंट डेबिटेड 6,000, टू सेल्स 10,000। ये हो गया आपका कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 2 ही अकाउंट में गया, माल बेच दिया, पूरा कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया क्या? उसके बाद सिंपल एंट्री और कंबाइन एंट्री, ये सिंपल एंट्री और ये कंबाइन एंट्री, और इसी को कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं। विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन द रेंट इज पेड बाय डेबिट कार्ड? रेंट अकाउंट। रेंट डेबिट कार्ड से पे करो, सॉरी, गॉड ब्लेस मी, रेंट डेबिट कार्ड से पे करो चाहे क्रेडिट कार्ड से, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रेंट अकाउंट ही डेबिट होगा। कैश में पे किया तो कैश क्रेडिट होगा, कार्ड से पे किया तो टू बैंक। Which discount is not recorded in the books of account? Trade discount is not recorded in the books of account. Which order monthly transactions are recorded in journal? In which order monthly transactions are recorded in journal? Chronological. सर मतलब डेट वाइज, जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में। उसके बाद which account is credited when goods are sold on credit? कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? सेल अकाउंट। माल कैश में बेचो चाहे क्रेडिट में बेचो, सेल अकाउंट ही क्रेडिट होने वाला है, यस और नो। उसके बाद गिव 1 वर्ड और टर्म और फ्रेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
एक वर्ड आपने बोलना है हर एक स्टेटमेंट के लिए। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जर्नल, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जर्नल, बरोबर है। सब लोग साथ साथ में रहना बेटा। उसके बाद साथ में सब लोग, हाँ, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जर्नल। उसके बाद द टैक्स इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी, बरोबर ना, गुड्स एंड सर्विस पे जो होता है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री ऑफ एन एंट्री, नरेशन। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग, है ना। जर्नल एंट्री में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। उसके बाद फ्रेंच वर्ड फॉर विच द फ्रेंच वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डिराइव, कौन से फ्रेंच वर्ड से जर्नल वर्ड डिराइव हुआ, कौन से फ्रेंच वर्ड से जर्नल वर्ड डिराइव हुआ, वो फ्रेंच वर्ड है जर, JOUR, जर, डेली, रोजमेट, यस और नो। कंसेशन गिवन फॉर इमीडिएट पेमेंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड, देखो अभी बताया था कंबाइंड एंट्री का मतलब क्या है, हाँ, मोर देन 2 अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट, यानी कोई तो एक अकाउंट एक से ज्यादा, मतलब डेबिट हुआ एक से ज्यादा अकाउंट या क्रेडिट हुआ एक से ज्यादा अकाउंट। देखो ऊपर वाले एंट्री में डेबिट हुए हैं एक से ज्यादा अकाउंट, दो अकाउंट डेबिट हो गए या फिर 2 अकाउंट क्रेडिट हो गए मिनिमम, है ना। एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, उस एंट्री को क्या बोलते हैं, कंबाइंड एंट्री। एनीथिंग टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर इट प्राइवेट यूज, ड्रॉइंग, ऊपर वाले का आंसर रहेगा कंबाइंड एंट्री। एंड टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑन परचेस ऑफ गुड्स, बोलो बेटा, गुड्स परचेस करने पे हम लोग कौन सा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, इनपुट, इनपुट जीएसटी, इसमें 2 है, CGST है GST। एंड पेज नंबर ऑफ द लेजर इज कॉल्ड एज लेजर फोलियो, FOLIO, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। खाता क्रमांक, खाता क्रमांक, यस और नो, क्लियर, पक्की बात, यहाँ तक सबको समझ में आए, क्लियर है, डन। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है, आगे के 3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ये मत करना, ये मैं लेक्चर में करवा के देने वाला हूँ, क्लियर है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट और आने वाले 2 लेक्चर में, 1 या 2 लेक्चर में हमारा जर्नल टॉपिक खत्म हो जाएगा, आने वाले 2 लेक्चर में हमारा जर्नल जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। सो सभी ने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अब तक जो भी पढ़ाया वो अच्छे से याद रखना है, क्लियर है, पक्की बात, डन।